जलालुद्दीन 10वीं किस्त। बाजार के इस तरफ आ जाइए। अभी वर्द का बाजार। हमारी ताज़ा सब्जियां लीजिए। आइए, ताज़ा सब्जियां। बुखारा से बल्ख तक और वहाँ से ख्वारिज़्म व तबरिस्तान तक हमने ईरान की आधी सरजमीन आपकी तलाश में छान मारी। मेरा यह ख्याल था कि दारुल हुकूमत में आपके साथ शामिल हो जाएंगे। महल व तख्त छोड़ने के बाद दारुल हुकूमत गिर गया और मंगोलों के वहाँ पहुँचने से पहले दारुल हुकूमत को मैंने एक ऐसा जंगल देखा कि जिसके हर गोशे में एक बदमाश हाकिम बन गया था और खुद को शाह कहलवा रहा था। अगर चिराग चाहता है कि उसे बुलंदी पर रखा जाए तो वो दूसरों के लिए चाहता है, अपने लिए नहीं चाहता। वो चाहे नीचे हो या ऊपर, जहां भी हो चिराग रोशन है, मगर वो चाहता है कि उसकी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचे। ये सूरज जो ऊपर आसमान में है, अगर नीचे हो तो वही सूरज है, मगर दुनिया तारीक रह जाएगी। तो वो ऊपर अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए है। जनाब, एक बुरी खबर लाया हूँ। वलीअहद हमें छोड़ चुके हैं जनाब। ज्यादा नजर नहीं आ रहा जनाब।
नया घोड़ा कैसा है जनाब? तुमने अच्छा घोड़ा खरीदा है। इसका ऐब सिर्फ यह है कि इसकी पीठ ऊंची है कि जो मेरी उम्र के साथ साजगार नहीं है। फल लीजिए जनाब। कल अबीवट बाजार में एक बूढ़ा शख्स कह रहा था कि निशापुर में अब कोई जिंदा नहीं बचा है। तो अगर निशापुर का काम खत्म हो गया है तो मंगोल अब ख्वारिज्म का इरादा करेंगे और हम इस वक्त उनके रास्ते में हैं। तो इस बात का डर है कि किसी भी वक्त किसी टीले या दश्त से सामने आ सकते हैं। हमने आज तक मंगोलों के तरीक़ेकार के बारे में जो कुछ देखा और सुना है वो बुखारा, समरकंद, बल्ख और निशापुर जैसे पड़ाव से गुजरने के बाद रास्ते को जारी रखने के लिए अपने लश्कर को लैस करने और उसके लिए सामान सफ़र मुहैया करने की नीयत से शहरों को ताराज करना है, तो वो निशापुर से ख्वारिज़्म की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे कि इस तवील रास्ते में मंगोल सिपाहियों के लिए सिवाय अबीवर्द जैसे छोटे बेरौनक शहरों और कराकोम जैसे तवील और बड़े सहराओं के सिवा कुछ भी नहीं है। शहरे लाल का किला। मलका-ए-आलिया,
क्या देख रहे हो? इन दरख्तों के नीचे मंगोलों ने क़याम किया है। ये चीज उस आग से मालूम हो रही है कि जो वो रातों को जंग में रोशन करते हैं। नासिरुद्दीन से कहो आए। जो हुक्म। अमीर नासिरुद्दीन और 2 गुलाम किले में नहीं हैं और 2 संदूक भी। उन्हें तलाश करो जहां कहीं पर भी हो। जी जरूर। नासिरुद्दीन। दुनिया पहाड़ की मानिंद है। पहाड़ से जो भी बुरा भला उसे कहोगे वही सुनोगे। और अगर ये ख्याल करो कि मैंने अच्छा कहा है मगर पहाड़ ने बुरा जवाब दिया है तो ये मुहाल है। कुएं में पानी नहीं है। ये वो पानी है जो बाकी बचा है, हर एक के लिए एक घूंट। तुमने तो कहा था कि 2 दिन और 2 रातों में बयाबान तय कर लेंगे। तीसरा दिन है। हम बयाबान में किस जगह पर हैं? बग्घी ने हमारी रफ्तार कम कर दी है। अभी तक भारी है। इससे ज्यादा लकड़ियां संदूक से नहीं उठाई जा सकती। इसके अलावा रातों को आग जलाने के लिए उनकी जरूरत है। रातों को? लेकिन और कितनी रात इस जहन्नम में हम गुजारेंगे? कोई जरूरत नहीं है घोड़े पर सवारी करने की। मैं बग्घी पर बैठ जाऊंगा।
सहराए कराकौम। शेख, शेख, हाँ, मेरे पास पानी से भरी हुई एक मशक मौजूद है। क्या कहा? फासला ज्यादा ना करो नसीर, हमारे साथ मिलकर चलो। घोड़ों में जान नहीं रही है जनाब। एक भरी हुई मशक कहाँ छुपाई है? यहाँ मैंने नीचे छुपा के रखी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका इनाम मेरे जिम्मे है, लेकिन किसी और कोई बात ना पता चले। पकड़ के बताओ। पकड़ो 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 पकड़ो। यहाँ 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 पर आओ। पकड़ो जल्दी पकड़ो। नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ पाया। पकड़ के बताओ इधर से। तभी तो नहीं आ रहा। मुझसे बेजार हो? सलातीन के इश्क का कोई हासिल नतीजा नहीं है सिवाय हसरत और बदकिस्मती के। मेरे बेटे ने तुम्हें तुम्हारी औरतों से जुदा कर दिया। मुझे यकीन है रोजाना 1000 बार आरज़ू करती हो इस पुरशुक इश्क की मुसीबत में गिरफ्तार ना होती। मुझे भी तुम्हारी तरह एक सुल्तान तन्हाई के महल में ले गया, जरी दीवारों और हाथ पांव में हीरो और जमरुद की जंजीरों के साथ एक कैद खाना। लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी तकदीर के सामने नहीं झुकी। मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई। हम जैसी औरतों के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या कुर्बानी हो जाती हैं या कुर्बानी करती हैं। तुमने पहले रास्ते का इंतखाब किया और मैंने दूसरे का। लेकिन इस वक्त मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई फर्क नहीं है। हम दोनों कैद में जाएंगे। सुल्तान की दुल्हन और सुल्तान की मां, ये हमारी तकदीर है, एक कैद से दूसरी कैद में। रुक क्यों गए जहांगीर? थक गए हैं जनाब। थक गए हो या रास्ता मालूम नहीं है? ज्यादा रास्ता नहीं बचा है। अपने जहांगीर पर एतमाद कीजिए। गुरूब का वक्त है। अंधेरा फैलने से पहले रात गुजारने के लिए जगह तलाश कर लो। तलाश कर लूंगा जनाब। इसके अलावा घोड़े भी थक गए हैं, पानी भी नहीं है। इजाजत दीजिए, कम से कम घोड़ों को चारा तो दे दें। चलो चलते।
शेख, पानी पिएंगे? पी लीजिए। जरा सामने देखो, ये चटियल मैदान है। रास्ते की जो भी सख्तियाँ थीं और गुम होने का इम्कान था, हफीज़ यहाँ तक था। बाकी रास्ते 2 बुर्ज के पत्थर हैं और एक तवील शिगाफ। 2 चले गए और एक आ गया, और फिर शेख जन्नत में। हर काम अपने वक्त पर। गुरूब का वक्त करीब है और रात अपनी हिकायतें रखती है। इस तरफ पहले बुर्ज के पत्थर तक पहुंच जाएं, उस बड़े दरख्त के करीब तक। और दूसरा? और उसके एक फरसख के बाद एक मर्द के सर के ऊपर 2 बंद आंखों के साथ। लीजिए जनाब, नोश फरमाइए। ये क्या है? गुदगुदू जनाब। किस काम आता है? देखिए। खाइए जनाब, बहुत मुकव्वी है। چون شمس دل ما را در فعل کند تیغی در ذات سپر سازد در ذات سپر سازد खुदा के फजल से यहाँ तक तो खैरियत से पहुँच गए। हाँ, खुदा का शुक्र है। इस दर्रे से गुजरे तो 8 फरसख का रास्ता रह जाएगा। इंशाअल्लाह रात तक ज़्यादा फासला नहीं बचा है। सूरज गुरूब होने से पहले वहाँ होंगे इंशाअल्लाह।
अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो कुछ है निकाल के रख दो और चले जाओ। हम आवारा वतन लोग हैं, मंगोलों से भागे हुए लोगों को इंसाफ नहीं है कि लूटा जाए। हम कुछ बेनवा और लुटे हुए लोग हैं। सुल्तान और रहजनों ने हमें लूटा है, जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस दियार में तुम कैसे लोग हो कि जो काफले का रास्ता रोकते हो? वही जो मैंने कहा, फिर भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या हुक्म है हजरत सुल्तानुल उलमा? सामान अपना यहाँ पर छोड़ दो, जो कुछ है रख दो और चले जाओ। रै तक ज्यादा फासला नहीं है। रै का हाकिम इंशाअल्लाह इस लूटमार का इजाला कर देगा। तवील शिगाफ तो नहीं दिखाई दे रहा है। आ जाओ, महफूज है। मेरा ख्याल है निशानियां यहाँ तक ठीक थी। जो भी किसी जगह या सफर का इरादा करता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं वहां गया तो बहुत सी मसलहतें और काम मयस्सर होंगे और मेरे हालात ठीक हो जाएंगे और दोस्त खुश हो जाएंगे और मैं दुश्मनों पर गालिब आ जाऊंगा। ये मुसाफिर का तसव्वुर है, मगर शायद खालिक का कुछ और इरादा हो। रात यहीं ठहरेंगे जनाब।
महफूज है? मुतमईन हो जाता हूँ। हफीज, महफूज है, कोई ज़िरूह नजर नहीं आ रहा है। इस बयाबान का किस्सा हमारी तवक्को से ज़्यादा तवील हो गया। मेरा इस्तेमाल यह है कि हम अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तुम क्या कहते हो जहांगीर? शायद खारज़्म की तरफ जा रहे हैं। मैंने खुद से कहा कि रास्ते की निशानियां तलाश करूंगा। जब आपने कहा यह सहरा हमारा हातमी रास्ता है। लेकिन कभी तुम इस सहरा से गुजरे नहीं हो। वो गढ़ा, वो टीले पर दरख्त और वो वीरान गांव, वो मतरूका कब्रिस्तान, वो कुआं, वो सब कुछ मिल गया उसी के मुताबिक जो बताया गया था और जो दिखाया गया था। इसके बाद वो तवील और लंबा शिगाफ होना चाहिए जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ हो। वो मुझे अभी तक नहीं मिला। और घंटों हमें इस तरह घुमाया। सहरा के रास्ते का यही हाल है जनाब। बगैर इसके पानी चाहिए। देर न करो, जल्दी चलो। अक्ल की शर्त पर हमें उनको जिंदा रखना नहीं चाहिए। मुझे पता है। अभी इस वक्त भी अगर ये अपनी जगह से उठ जाए तो हमारी तरफ उनका 4 कदम चलना भी दुश्वार है। अब तवील शिगाफ तक हमें कितना चलना पड़ेगा? बयाबान ने हमारी अक्ल छीन ली है हफीज। हम इस वक्त लंबे शिगाफ में हैं। और इस वक्त कितना रास्ता बाकी है? इस तराबात तक आधे दिन से भी कम, शायद इससे भी कम।
मुर्दा नसीर, हमें नींद, हमें गफलत में लूट लिया गया, जो कुछ था ले गए। लानत हो उस जहांगीर पर। हफीज, 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 जहांगीर, जहांगीर वहां पर है। अरे